NTA UGC NET 2021 Mission GRF. Hello guys, welcome to my channel Tutorials by Shweta. I am Shweta and मैंने मेरा GRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। जैसे कि हमने पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू की थी, ये उसका पार्ट 8 है। अगर आपने पहले 7 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखिए। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट किए थे कि यूटिलिटी क्या होती है। आज करेंगे लॉ ऑफ यूटिलिटी। दो लॉ हैं यूटिलिटी के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आज की वीडियो में हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसन्स फर्स्ट लॉ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लिखते, ये लिख देते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ। तो ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड्स इंक्रीजेस, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड टेंड्स टू डिक्रीजेस। जैसे जैसे कमोडिटी की अमाउंट जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम कमोडिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। When we go on consuming additional units of a commodity, जैसे हम किसी भी कॉमोडिटी की कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ दैट कॉमोडिटी, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर एक सक्सेसिव यूनिट से, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें, गोज ऑन डिमिनिशिंग इन रिलेशन टू द प्रीसीडिंग यूनिट। जो हमने पहले यूनिट कंज्यूम करी थी उससे जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, तो जो नेक्स्ट करेंगे उसमें उससे कम मिलेगी। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। अब हर लॉ की कुछ अजम्पशंस होती हैं, तो अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस। रेशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर सिस्टम। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कार्डिनल नंबर सिस्टम क्या है और ऑर्डिनल क्या है। तो कार्डिनल यानी जब 1 2 3 ऐसे बताए जब, तो ये लोग कहते हैं कि यूटिलिटी मेजर होगी कार्डिनल नंबर सिस्टम में। मतलब ये बोलेंगे कि किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी कितनी मिली है हमको, 10 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, तो वो कार्डिनल नंबर सिस्टम में होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट। जो हम हर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब पहले वाले से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एवरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज ऑफ सेम क्वालिटी एंड साइज। मतलब जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो सेम साइज की और सेम क्वालिटी की ही होनी चाहिए। देयर इज अ कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। यूँ नहीं, अगर हम एक चाय का कप पी रहे हैं तो एक कप अब पी लिया, फिर एक कप मान लो कल पी रहे हैं, नहीं, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की टेस्ट या प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड इट्स सब्सटीट्यूट्स, कॉमोडिटी की खुद के प्राइस में और उसके सब्सटीट्यूट के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो होगी इसकी अजम्पशंस। अब करते हैं एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। तो पहले टेबल देखते हैं। आइसक्रीम के कप का ले रहे हैं, यहाँ दे रखे नंबर ऑफ आइसक्रीम कप कंज्यूम्स और यहाँ दे रखे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। जब पहला कप लिया आइसक्रीम का तब मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी 4, दूसरा कप लिया तो मिल रही है 3, तीसरा 2, फोर्थ पे 1, फिफ्थ पे 0 और सिक्स्थ पे -1। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे कमोडिटी एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी
कम होती जा रही है। देखो, और अगर फिगर में देखें तो ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है और कर्व बन रहा है इसका। तो इसका कर्व कैसे बना, क्या शेप हुई इसकी, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, और जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम आर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे अब दिख भी रहा है कि जैसे जैसे आइसक्रीम और कंज्यूम करते गए मार्जिनल यूटिलिटी हर एक यूनिट की कम होती गई। अब पढ़ते हैं इसकी कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट, क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। अब कुछ क्यूरियस और रेयर थिंग्स होते हैं, जैसे कॉइन हो गए, कईयों को कॉइन इकट्ठे करने का शौक होता है, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। लॉ डज नॉट अप्लाई टू रेयर एंड क्यूरियस थिंग्स। दोज पर्सन्स हु कलेक्ट ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स, postage stamps, rare portraits, etc., drive increasing marginal utility as the stock of these rare articles goes on increasing. ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इनकी मतलब हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी कलेक्शन, वैसे और ज़्यादा मतलब होगा कि और हम इकट्ठा करें, तो मार्जिनल यूटिलिटी से कम नहीं होगी, इंक्रीज होगी। हर एक सक्सेसिव यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये लॉ इन पे अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, माइजर्स। माइजर्स बोले तो कंजूस, कंजूसों पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। द लॉ डज नॉट अप्लाई टू माइजर्स। गुड बुक और पोएम। अब अगर हम कोई गुड बुक पढ़ते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ी या कोई अच्छी पोएम भी सुनते हैं, तो ये होता है कि अच्छी सुनी तो ये होता है हमें और सुनने को मिले, या बुक है तो और ऐसे और हम रीड करें। तो उस केस के अंदर भी अप्लाई नहीं होता ये लॉ, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हर एक यूनिट से बढ़ती है, कम नहीं होती। इट इज सेड दैट बाय रीडिंग गुड बुक और लिसनिंग टू मेलोडियस सॉन्ग और ब्यूटीफुल पोएम अगेन एंड अगेन, वन गेट्स मोर यूटिलिटी देन बिफोर। तो हर एक इंसान को पहले वाले से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, तो ये लॉ इन पे अप्लाई नहीं होता। अब ड्रंकार्ड्स मतलब शराबी, तो शराबियों पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब मतलब जो भी अल्कोहल वगैरह लेते हैं, जब उनको एक पैग उन्होंने अल्कोहल एक पैग लगा लिया, तब उनको ये रहता है कि और मिले, उनकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है उनसे, जैसे जैसे और पैग लगाएंगे उनकी यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो ये लॉ ड्रंकार्ड्स पे अप्लाई नहीं होता। इट कैन बी सेड दैट व्हेन अ ड्रंकार्ड टेक्स अल्कोहल, then as he takes more and more packs of liquor, his desire to have more of it goes on increasing. तो उनकी जो डिज़ायर है वो इंक्रीज होती है। So a drunkard is regarded as an exception to this law. Next, initial unit. अब ये भी हो सकता है कि पहले जो हमने यूनिट कंज्यूम करी थी वो इतनी थोड़ी थी कि पता ही नहीं चला, तब जब नेक्स्ट यूनिट ली कंज्यूम करी तब उसी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। तो ये एक्सेप्शन है कि जब इनिशियल यूनिट्स जो है वो हमारी प्रॉपर ना हो, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के अंदर ना हो, तब मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो नेक्स्ट वाली से इंक्रीज होती है। When the initial unit of a commodities are used in less than the appropriate quantity, then the marginal utility from the additional units goes on increasing. तो जो marginal utility है नेक्स्ट वाले से इंक्रीज होती जाएगी। अब ये थी इसके एक्सेप्शंस जहाँ लो अप्लाई नहीं होता। अब देखते हैं कोजेज ऑफ इट्स एप्लीकेशन, कि ये लो बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ कम होएगी। तो अब ये बोल, तो अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम ही होएगी। फर्स्ट, कॉमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, क्योंकि कॉमोडिटीज इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं। वन कॉमोडिटी कैन नॉट ऑलवेज बी यूज्ड फॉर अदर कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी को हम हमेशा ही दूसरे के बदले यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी इन प्लेस ऑफ कॉफ़ी एंड कॉफ़ी इन प्लेस ऑफ टी।
कैन नॉट बी यूज टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। हमने चाय की जगह कॉफ़ी ले लिया, कॉफ़ी की जगह चाय ले ली, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक अनलिमिटेड एक्सटेंट तक ही उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नो, द टू कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन अनदर ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। सिर्फ एक लिमिट तक ही हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जब उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे तब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही थी वो कम होती जाएगी। आफ्टर दैट लिमिट, इफ यू मेक यूज ऑफ टी फॉर कॉफी और कॉफी फॉर टी, then the marginal utility derived thereof will go on diminishing, वो कम होती जाएगी। Thus, use of variable quantities of a commodity with the fixed quantity of another good will cause the marginal utility of the additional unit of variable good to diminish। तो भैया है कि कोई भी कॉमोडिटीज इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते, सिर्फ एक लिमिट तक ही हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। उस लिमिट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी ही होगी। नेक्स्ट, सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट। अब देखो, कोई भी हार्डली ऐसी थिंग है जिससे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। देयर इज हार्डली एनी पर्टिकुलर वांट which cannot be fully satisfied. Having reached the point of satisfaction, use of one more unit of the commodity will yield zero marginal utility। मतलब ऐसी कोई हार्डली ऐसी कोई चीज़ वांट है हमारी जो कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होती, तो एक बार जब उस पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाते हैं उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम होएगी। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब हर एक कॉमोडिटी के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर दूध की बात करें, दूध का एग्जांपल लें, तो मिल्क का यूज़ पीने में भी होएगा, मिल्क से कर्ड भी बना सकते हैं, मिल्क से पनीर भी बना सकते हैं। तो किसी भी कॉमोडिटीज़ के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ईच कॉमोडिटीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सम यूजेस आर मोर इम्पोर्टेंट देन वाइल अदर आर लेस। कुछ यूजेस ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ कम है। तो जब कोई भी कॉमोडिटी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी यूज़ है, पहले उसको उसी में ही यूज़ करेंगे ना। जैसे मिल्क है, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो पहले उस मिल्क का यूज़ करेंगे उस छोटे बच्चे के लिए, कि वो छोटा बच्चा पहले उस छोटे बच्चे को दूध पिलाएंगे। उसके बाद अगर दूध बचता है तब बड़े पिएंगे। तो पहले क्या यूज़ किया मिल्क का, जो इम्पोर्टेंट काम था उसमें यूज़ किया। बाद में जब यूज़ कर रहे हैं जो लेस इम्पोर्टेंट है। इट इज़ एविडेंट देयरफॉर दैट एज द क्वांटिटी ऑफ गुड गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे ही किसी भी गुड की क्वांटिटी बढ़ती है उसका यूज़ हम लेस इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए करते हैं। इट इज़ पुट टू लेस एंड लेस इम्पोर्टेंट यूजेस। तो ये हो गए इसके कॉजेस कि ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ओके, अब देखते हैं इस लॉ के क्रिटिसिज्म्स। इस लॉ की कमियां। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। अजम्पशन में हमने किया था कि ये लॉ कहता है कि कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर ही, कार्डिनल मेजरमेंट के अंदर ही इसको मेजर करेंगे। लेकिन क्रिटिसिज्म इसका यही है कि पॉसिबल ही नहीं है। हम कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम नंबर में देना कि 1 कप चाय पीकर हमको 10 सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिली है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है उनको किसी भी चीज़ को नंबर के अंदर मेजर करना। तो ये उसकी क्रिटिसिज्म है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। अजम्पशन में किया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट, एवरी कॉमोडिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉमोडिटी। हर एक कॉमोडिटी इंडिपेंडेंट कॉमोडिटी नहीं होती। ये लोग कहता है कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि कोई भी कॉमोडिटी आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हर एक कॉमोडिटी की वो अफेक्ट होगी अगर हम बाकी और कॉमोडिटीज कंज्यूम करते हैं तो। मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस। मार्जिनल यूटिलिटी हर एक कंडीशन के अंदर एस्टिमेट नहीं हो सकती। जैसे, क्योंकि अगर कोई भी कॉमोडिटी ऐसे जिसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 टीवी सेट, अगर एक टीवी लिया, ये चीज़ ऐसी है जो हम बारी बारी लगातार थोड़ी टीवी ले सकते हैं। एक टीवी लिया, दूसरा टीवी, उसी टाइम दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, नहीं। ये ऐसी सिचुएशन है जो अब लिए फिर सालों के बाद उसको चेंज करेंगे। तो इस केस में
मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, या ये लो जैसे बोल रहा है कि नेक्स्ट वाले से कम मिलेगी, तो ये एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, इस लॉ की बहुत सारी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, जैसे कि इनकम में चेंज नहीं होगा, टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज नहीं होगा, हैबिट में चेंज नहीं होगा। तो ये सब अनरियलिस्टिक, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज ना हो या इनकम में चेंज ना हो। ओके, तो ये थे इस लॉ के क्रिटिसिज्म। आज हमने कंप्लीट लॉ किया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसकी अजम्पशंस, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी एक्सेप्शंस, उसके कॉजेज कि ऐसा क्यों होता है, और उसके क्रिटिसिज्म्स। और इसी के साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ गॉसन्स फर्स्ट लॉ के खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।